न्यू लाइफ खलातर में आपका स्वागत है बाबू। है नहीं, आइए। चलिए, चैप्टर 7 नियामक ज्यामिति। नियामक क्लास 10 है नहीं, पार्ट क्या बाबू नमा है, नमा ना। चलिए देखिए, हम बताए थे त्रिभुज के केंद्रक बराबर बताए थे। क्या बताए थे? त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसी पर पूरा हिसाब है अभी, है न। त्रिभुज का केंद्रक बराबर हम बताए थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बताएं कि नहीं बताएं? आए बताए हैं ना। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। कल जो बताए थे बन गया था, है नहीं बना था? चलिए, है ना। चलिए आइए, लाइए बाबू। कल 16 तक पढ़ाए थे, है ना। आइए, हाँ क्या 7 छूट गया। 7 मतलब 7 नंबर छूट गया। ठीक तो है, तो निकालिए दूरी। 7 नंबर में कौन सी है? देखिए कुछ नहीं, इजी है। 7 नंबर छूट गया तो निकाल लीजिए। एक पॉइंट ए है, कितना है 5 -4। एक पॉइंट बी है कितना 3 -2। कह रहा है कि इसको 4 अनुपात कितना विभाजित करता है 3 में। तो ई एम हो गया, ई कौची हो गया ई, मान लीजिए ई पॉइंट कौची है पी, तो ई एक्स बाई ए कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है, खरा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु मान लीजिए ये हो गया मूल बिंदु ओ कॉमा कोची ओ। अब कोची पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो ये निकाल लीजिएगा एक्स बाई निकलेगा, अंतर विभाजन सूत्र से निकलेगा एक्स बाई, और ओपी की दूरी निकाल लीजिए। अरे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना, तो ओपी की दूरी निकाल लीजिए। ओपी की दूरी निकालिए। कौन होता है मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता ना। निकालिए। अब क्या इसमें रहा, हो गया 7वां, हो गया ना 7वां। कोई दिक्कत? ये निकाल सकते हैं ना एक्स बाई, तो एक्स बाई ओपी की दूरी निकाल लीजिए। वही कर रहा था, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था, है ना। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। चलिए हो गया 7वां। कौन पर का हिसाब छूट गया था तो था कि अब आइए टाइप 2। मैंने एक हिसाब छोड़े कि नहीं एकदम तुरंत कंप्लेंट पहुंच गया था, एक हिसाब छूट गया, अपने नहीं बना सकता है नहीं। चलिए आइए, अब पहला नंबर बन जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है, तो देखिए आपको दिया है x1 x2 सब का मान दिया नहीं दिया है 2 4 और 6 4 और 2 0, ये नहीं दिया है। तो ये दिया है x1 बाई 1, x2 बाई x3 बाई। त्रिभुज का केंद्रक बराबर आप जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है,
क्या होता है केंद्रक? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई, मान रखिए सबका, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम डेट हो जाएगा। उसके अगला 19 नंबर आइए, उस 18 नंबर सेम डेट है, ठीक है, केवल केंद्रक पूछ रहा है, ठीक है, जितना लिख ले वो, लेकिन पूछ रहा है कौन चीज? केंद्रक ही पूछ रहा है। मिटा दें? चलिए जिनका थ्योरी छूट गया है कृपया कर थ्योरी का क्लास क्या कर ली, देख ले, क्योंकि बताएंगे नहीं जबन। चलिए अब 19 नंबर है। 19 नंबर क्या कह रहा है बाबू? त्रिभुज का 2 को शीर्ष दिया है। देखिए त्रिभुज है बाबू, ये त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है बाबू, ए बी और सी, ये त्रिभुज है। आपका ई दे दिया है 1,4 5,2, तो ये मान लेते हैं x, y। तीसरा शेष नहीं ना दिया है, और कौन सी दिया है? केंद्रक दिया, ये दिया है केंद्रक, यही ना केंद्रक था, ये दिया है केंद्रक कितना, ये मान लेते हैं पी केंद्रक कितना दिया है बाबू? 0, -3। हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक बराबर, त्रिभुज का केंद्रक बराबर कौन चीज? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। त्रिभुज का केंद्रक का हमको मान दे दिया 0, नहीं दिया है? अरे त्रिभुज का केंद्रक का मान दिया है ना जी, 0, x1 का मान 1, x2 का मान 5, x3 का मान x/3, y1 का मान 4, y2 का मान 2 और y3 का मान y/3। एक बार इसके बराबर 0, 5 x 6 प्लस x प्लस 3 बराबर 0 और 4 2 6 प्लस y प्लस 3 बराबर -3। हो जाएगा x y का मान नहीं निकलेगा। 6 प्लस 3 x का मान कितना? -6 होगा। 3 3 9, 6 प्लस y बराबर -9, y का मान आ गया कितना? -3। x y का मान निकलेगा -6 और -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? -15 आएगा। अच्छा -15 आएगा। -15 कोई दिक्कत? ये बताइए कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किए बाबू। देखिए हमको एक कोऑर्डिनेट दिया था, इसी का केंद्रक निकालते थे हम। त्रिभुज का केंद्रक बराबर कर, त्रिभुज का केंद्रक का मान धर दिए, x होगा x के बराबर, y होगा y के बराबर, है ना? x और y का मान मिल गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन भी वही है ना? 21वां नंबर आइए। कह रहा है त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। केंद्रक तो ज्ञात कर लीजिएगा, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है। देखिए खाली फिगर हम पारते हैं, उसके बाद कहिएगा आंसर बन जाएगा। आइए कितना नंबर है बाबू? 21 नंबर ना? आइए 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोलता है? 21 नंबर बोल रहा है बाबू, कह रहा है त्रिभुज का केंद्रक। आइए ए बी सी त्रिभुज हो गया, ए बी सी। ए दिया है 9,2, बी दिया है 1,10 और सी दिया है -7, -6 है नहीं दिया है बाबू। तो पहले केंद्रक पूछ रहा है, केंद्रक निकल जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक आ जाएगा, मान आ जाएगा ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, है ना? अब कह रहा है, देखिए क्या बोला है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु, त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु, ये मान लेते हैं, ई मान लेते हैं डी, ई मान लेते हैं ई, आई कौची एफ। ई नहीं निकलेगा, जल्दी बताइए कौची से? मध्य बिंदु परिमेय से। अरे मध्य विभाजन सूत्र से
नहीं निकलेगा मध्य विभाजन सूत्र से? नहीं निकलेगा पॉइंट? निकल जाएगा। तो डी का निर्देशांक निकालिएगा, वही तो पूछ रहा है। हाँ तो कुछ नहीं पूछा है, कुछ पूछा है। निर्देशांक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक तो निकालिए। 7 में से 1 गया, 6 में से -3, 10 और 16, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2 बटा कितना हो जाएगा? इसी अनुसार करा 9 1 10 में से कितना 5, 10 2 12 में से 6, 5 6 हो जाएगा। 2 1 -4 -2 आ गया ना, हो गया निर्देशांक। यहाँ से केंद्रक निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। मध्य विभाजन सूत्र आप जानते हैं जी कि नहीं जानते हैं? चलिए हो गया, आगे बढ़िए, कुछ करना थोड़ी है इसमें, हो जाएगा ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। वही क्वेश्चन है, बन जाएगा। कह रहा है यदि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं हो, बस x1 + x2 बाई काम की जगह हो जाएगा। अब देखिए 23 से लेके 28 तक पहले हम बता चुके हैं। 23 से लेके 28 तक पहले हम क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं कि नहीं बताए? बताए हैं ना। कैसे कैसे वर्ग होता है, कैसे आयत होता है, कैसे समानांतर चतुर्भुज होता है, बताए हैं ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर कैमा 29। ये एक्सरसाइज 2 में देना चाहिए था, 3 में दे दिया ना। अब आइए, कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष दिया है। समानांतर चतुर्भुज A B C I D। ए का मान दिया है बाबू कितना 6,8। बी का मान दिया है 3,7। ये दिया है -2 और -2। और चौथा शीर्ष मान लेते हैं क्योंकि x, y होगा। आइए देखिएगा 29वां नंबर ना। देखिए हम इसको विकर्ण मिलाते हैं बाबू। तो मध्य बिंदु निकलेगा यहाँ से। मध्य बिंदु इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा ना। मध्य बिंदु ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हम इसके लिए क्या लगाएंगे, मध्य विभाजन सूत्र। मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/, यही होता है ना। मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है, यही ना। चलिए देखिए, तो मध्य विभाजन सूत्र मान लेते हैं कि कितना पर काट रहा है, ये ओ पर काटा होगा। तो देखिए अब ओ का जो निर्देशांक होगा इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, मतलब बराबर होगा। तो हम इसके लिए लिखते हैं कि ओ ए सी और किसका BD का मध्य है कि नहीं? मध्य है ना। मध्य ओ AC के लिए भी मध्य है और किसके लिए BD के लिए भी क्या है, तो मध्य मतलब विभाजन सूत्र इसका विभाजन दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना जो आएगा। तो देखिए हम लिखते हैं किसका, इसका 6 - 2/2 कॉमा 8 - 2/2 कॉमा बराबर x + 3 बराबर y + 7 बराबर 2 हो गया। किसे लिखें ये मध्य विभाजन सूत्र से। देखिए 6 - 2। अब आगे कितना 4 घट के आ गया 4, 2 दूना 4, 2 आएगा ना। 6 3 x + 3/2 और y + 7/x वाला बराबर होगा।
तो 2 बराबर x प्लस 3 बटे 2 और 3 बराबर y प्लस 7 बटे 2 होगा। तिरछा तिरछी गुना 2 दूना 4 बराबर x प्लस 3, तो x के मान कितना बाबू 1। 3 दूना 6 बराबर y प्लस 7, तो y के मान कितना -1 आ गया बाबू। कितना 1 कॉमा -1 आ गया। डी का निर्देशांक ये पूछ रहा था। देखिए डी का निर्देशांक आ गया, यहाँ लिखेंगे डी का निर्देशांक। कुछ करना है, क्वेश्चन सब इजी है बाबू। डी का निर्देशांक कितना आ गया, एक्स वाई था तो एक्स के जगह पर कितना आ गया 1 आ गया, अब वाई की जगह पर -1 आ गया। हो गया, यही तो कर देना था। कोई दिक्कत? मध्य विभाजन सूत्र दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है, हो जाएगा ना। कह रहा है बाबू, दिया है कि ये एक चतुर्भुज के शीर्ष -4,2, 2,6, 8,5, 31वां नंबर -4,2, 6,8, 8,5 और 9,-7 है। तो दिखाएं कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, हो गया। इधर समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन इजी है। ऐसा पूछेगा ना तो इजी वाला पूछेगा। ऊपर का जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन पूछेगा उसमें। ये इजी क्वेश्चन पूछता है, खाली फार्मूला याद रखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्या है, इजी है, लेकिन ये सब नहीं पूछेगा, इजी वाला एकदम पूछेगा। क्योंकि कितना तो त्रिभुज का केंद्र कहने पड़ता है ना, इजी वाला पूछेगा। आइए, क्या मैं बोला बाबू, 31वां ना। आइए 31वां ना, हाँ आइए। दिया देखिए, माने जाए ये चतुर्भुज, हम जैसे मन किया उसे क्या कर दिए, खींच दिए, है ना। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ई सी है, ई डी है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कह रहा है। ए दिया है 6,1 -4,2 -4,2 है ना। -4,2 दिया है, 2,6 दिया है, 8,5 दिया है, 8,5 दिया है, 9,-7 दिया है, 9,-7 दिया। देखिए क्या रहा है इसका मध्य बिंदु, कौन सा रहा है इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होगा बाबू, मध्य बिंदु ये होगा, होगा मध्य बिंदु, होगा मध्य बिंदु, होगा मध्य बिंदु, होगा मध्य बिंदु कि ना होगा, पहले ही बताइए। होगा ना। इसको ऐसे मिला दीजिए, देखिए ऐसे मिला दीजिए, हो गया मध्य बिंदु, कितना हो गया। अब इसको मान लेते हैं डी ई एफ जी। तो मध्य बिंदु नहीं निकाल सकते हैं मध्य विभाजन सूत्र से, मध्य विभाजन सूत्र से क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 यही तो होता है। तो डी का निर्देशांक निकालिए। निकल जाएगा डी का निर्देशांक। -4 में से 2 गया, -2 तो कितना, -1।
6 में से 2 गया कितना 4 2 कितना आ गया -1,2 निकल जाएगा। उसी तरह ई का निकल जाएगा कितना 6 3 1 1/2 9 में से कितना गया -4 गया तो कितना 5 5/2 कॉमा 7 में से 2 गया -5 तो -5/2 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कौन सा चतुर्भुज है, तो आप देख लेना है कि कौन चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा बराबर है कह देंगे समानांतर चतुर्भुज। अब विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। पूछा है समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज चेक होने के लिए हम बताए थे क्या कि GF बराबर क्या होगा DE। ये भुजा बराबर हो जाएगा होगा, वही भुजा है बाबू, ये भुजा बराबर होगा। और बताए थे कि GD बराबर क्या EF बराबर, ये भुजा हो गया। अब विकर्ण बराबर होगा, हाँ ये रहा विकर्ण बराबर होगा, पहले ही बताइए विकर्ण बराबर नहीं ना होगा। तो GE नोट बराबर क्या DF। तो देख लेना GF कितना आता है दूरी, इसका दूरी सूत्र से इसका दूरी बराबर है, इसका दूरी बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो कह देंगे कौन चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है, निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अभी हम आए हैं वही करके पिछले चैप्टर में। अब आइए 32 नंबर भी वही है। हो गया। GF निकालेंगे तो GF किसके बराबर होगा DE का, GD निकालें तो GD किसके बराबर EF का, और GE और DF देखेंगे दोनों बराबर नहीं है तो कह देंगे कौन चतुर्भुज है, ये कौन चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है। यही कह रहा था। चलिए देखिए निकालना आपकी जिम्मेदारी है, घर पर जाइए और घर पर बैठ के एकदम आराम से निकालते रहिए। आइए 32वां नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बिंदुओं, अच्छा समानांतर चतुर्भुज है। आइए ABCD। ए का मान दिया है कितना 6,1 बाबू, बी का मान दिया है 8,2, सी का मान दिया है 9,4 और डी का मान दिया है कितना P,3। ये नहीं दिया है। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, अभी हम बताए हैं, अभी तुरंत हम बताए हैं। देखिए इसको विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो विभाजन सूत्र से इसका केंद्र तो दोनों बराबर ही रहेगा ना, तो निकाल लीजिए। हमको चाहिए P चाहिए ना, क्या दिक्कत है, मध्य विभाजन सूत्र लगाइए। मध्य विभाजन सूत्र x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही ना। तो देखिए हमको चाहिए P, तो P चाहिए मतलब क्या, इसका ये दोनों का मध्य विभाजन सूत्र, ये दोनों का मध्य विभाजन सूत्र दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो 6 + 9/2 4 + 1/2 बराबर P + 8/2 3 + 2/2। आ जाइए 915/2 बराबर, इसके साथ ले लीजिए 8 + P/2, 2 से 2 कैंसिल। अरे यक्ष है तो यक्ष के बराबर होगा, हमको ई लेने से क्या ज़रूरत है, उसे निकलेगा P का मान इसे निकलेगा ना। 8 प्लस में इधर आके आ गया 15, 8 + P का मान कितना
7। कितना आ गया? 7 आ गया पी के मान। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, इसका दूरी इसका निकालना है विभाजन सूत्र से। तो विभाजन इसका विभाजन सूत्र वही आएगा जिसका जितना इसका आएगा। तो दोनों के लिए क्या रहेगा? बराबर। हम दोनों के लिए बराबर कर दिए। हाँ, इसका विभाजन मध्य विभाजन सूत्र, इसका मध्य विभाजन सूत्र दोनों बराबर कर दिए। देखिए वो AC का मध्य विभाजन सूत्र, BD का मध्य विभाजन सूत्र, और दोनों को बराबर कर दिए। आ गया कितना? पी का मान 7 आ गया। अब आइए 33वां नंबर क्वेश्चन। तीसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करा सिद्ध करें कि, आइए ये सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं पूछेगा भाई, ठीक है? 33वां 34वां सब पूछने वाला क्वेश्चन है, बता देते हैं पूछने वाला क्वेश्चन है। करा सिद्ध करें कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के, आइए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य, देखिए 2 भुजाओं के मध्य, ये मिला त्रिभुज है A, ये त्रिभुज है B, ये त्रिभुज है कौन सी? C। तीसरी भुजा की आधी होती है। अभी हम कल बताए थे भी, इसका मानते हैं x1 I x2, x1 by 1 हो गया बाबू, x2 आओ by 2, x3 आओ by 3 आ गया। कह रहा है मध्य, ये जो दिया है मान लेते हैं कि ई डी है, आई कौची है? ई है। कह रहा त्रिभुज के मध्य भुजा, तो मध्य में बीच में ना, तो मध्य विभाजन सूत्र लगा दीजिए, आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? x1 दिया है x2 बाई 2, ये होगा ना, और y1 प्लस y2 बाई 2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। इसका कोऑर्डिनेट आएगा कितना? x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y3 बाई 2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये दोनों कैसे निकालिएगा? दूरी सूत्र। देखिए हमको D का निर्देशांक आ गया बाबू मध्य विभाजन सूत्र से। मध्य विभाजन सूत्र से ऐसे आप सिद्ध करना है ना, तो पहले लिखना पड़ेगा सिद्ध है, प्रमाण है, है नहीं? सिद्ध क्या करना है लिख देते हैं। सिद्ध करना है बाबू, क्या करना है? तो DE या ऐसे लिख देते हैं, BC किसके होगा? 2 गुने DE के बराबर होगा। 2 गुने किसके बराबर होगा? DE, मतलब DE का ही क्या होगा? दुगना होगा। ये 2 गुना है तो ये गुना होगा ना, आधी का रही थी ना। तो आइए अब लिखिए प्रमाण, अब लिख दीजिए मध्य विभाजन सूत्र यहाँ पर लगा दीजिए एक बार ताकि ठीक रहे। x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये तो होता था मध्य विभाजन सूत्र, है, ये होता था ना। अब आइए हमको पूछ रहा है D का निर्देशांक। D का निर्देशांक क्या होता है? D का निर्देशांक देखिए, D का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। D का निर्देशांक आ गया बाबू। अब हमको E का निर्देशांक आ जाएगा। E का निर्देशांक कौन आ जाएगा? x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y3 बाई 2 आ गया। अब हमको आ गया D का निर्देशांक और E का निर्देशांक। अब हमको यहाँ से हमको दूरी सूत्र चाहिए, DE बराबर DE का दूरी सूत्र। तो दूरी तो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1, किसी को मान लीजिए x2, किसी को मान लीजिए x1। तो x1 प्लस x3 बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 बाई 2 का
होल स्क्वायर ये होता ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये होता था ना, प्लस y1 y2, तो y2 प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो भिन्न का जोड़ कीजिए। अब देखिए फिर आया भिन्न के जोड़, फिर आया भिन्न के जोड़। अब कहेगा हमको भिन्न के जोड़े ना आता है, बताओ कितना है एलसीएम 2, x1 प्लस x3 प्लस माइनस माइनस x1 और माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस फिर भिन्न के जोड़ y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए तो बाबू x1 कट गया, y1 क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, x3 माइनस x2 का बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 प्लस y माइनस y2 का 2 का होल स्क्वायर। ये ना आया बाबू। अब यहाँ से फिर भिन्न का जोड़ कीजिए, नहीं कीजिएगा, फिर भिन्न का जोड़ कीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ी है। भिन्न के जोड़ जितना कीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा एलसीएम, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया कितना x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आया कितना आ गया, 4 का वर्गमूल 2, 1/2, रूट अंदर कितना आ गया, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसका मान आ गया, ये डी की दूरी, किसका दूरी आ गया, डी का। उसी तरह BC के निकालिएगा, तो BC के निकालिएगा तो केवल ये आएगा, देखिए x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कि हाफ आ रहा है, तो हाफ क्या इसे क्या आधा है ना, वही देखिए यहाँ पर हो रहा था। इसको नीचे कीजिएगा तो हो रहा था, मतलब ये दुगना है तो ये क्या हो, ये गुना होगा ना। निकालिएगा आप किसका दूरी, BC की दूरी निकालिएगा, आएगा कोची रूट अंडर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आ गया, देखिए क्या आया, आप इसका दुगना आया है, इसका दुगना आया है, ये देखिए आधा है, 1/2 है, ये क्या है 1 है, तो ये दुगना है ना, है। लिखिएगा इसको कि यहाँ पर DE आधा है किसका, BC का। तिरछा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुने D, होगा ना, प्रूव, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बना दिए है ना। चलिए इजी क्वेश्चन दिया है बाबू, अब कुछ नहीं दिया है, अब क्या देगा इसमें, है ना। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर एकदम ईजी है, 34 नंबर क्वेश्चन पर एकदम ईजी है। कल का क्लास छूटना नहीं चाहिए, है ना। कल थ्योरी क्लास होगी, ठीक है, कल थ्योरी क्लास होगी। कल का क्लास छूट गया तो मान लीजिए आपका 7.4 भी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। अब आइए बाबू, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC त्रिभुज है। देखिए हम खाली समझा देते हैं, अपने बना लीजिएगा। ये देखिए ABC त्रिभुज है बाबू, ये त्रिभुज है, देखिए AB और C। हमको कोऑर्डिनेट ABC त्रिभुज है, कह रहा है BC AB का एक ही अनुपात में विभाजित है, माने मध्य अनुपात में। एक ही अनुपात मतलब क्या, मध्य अनुपात में विभाजित है ना। तो देखिए A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, x1, y1, x2 का कोऑर्डिनेट x2, y2, x3 का कोऑर्डिनेट C का x3 और y3। तो इसका निकालिएगा मध्य बिंदु, निकालिएगा मध्य बिंदु, नहीं निकालिएगा मध्य बिंदु, D
ई और तो इसका आएगा कोची x2 प्लस x3 बाई 2 बाई 2 और बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2। इसका निकालिएगा तो क्या आएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। इसका आएगा x1 प्लस x3 बाई 2 और बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 3 बाई 3 बाई 2 बाई ओ 3 है 3 बाई 2 आ गया कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसको मिला दीजिए, कोची बन गया त्रिभुज। अच्छा आप केंद्रक जानते हैं त्रिभुज का, जानते कि नहीं जानते हैं? तो केंद्रक निकालिए, त्रिभुज ABC का केंद्रक। त्रिभुज ABC का क्या पूछ रहा है? कह रहा है सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का केंद्रक समपाती है, मैंने एक ही है। समपाती मतलब क्या? एक ही बिंदु पर हैं। तो निकालिए त्रिभुज का केंद्रक। क्या होता है x1 प्लस x2, माने भी तो वही है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 अब बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3 हो गया। किसका आ गया? त्रिभुज ABC का ना। अब त्रिभुज निकालिए किसका? PQR का केंद्रक। क्या होता है फार्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो मान लीजिए कोई अच्छा PQR दिया है हो, हम मान लिए अच्छा PQR कर दीजिए, PQR कर दीजिए। किताब में PQR दे दिया है हमको, ठीक है। आइए निकालिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना 3 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया x1 x2 बाई x3 कॉमा x2 बाई 1 तो बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 3 बाई 2 और बटे कितना 3। इजी है, अब कुछ रहबे नहीं किया। केवल भिन्न का जोड़ एगो बचा है, सब देखिएगा धड़ाधड़ उलट जाएगा। देखिए आइए, आपका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा ना 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। 2 2 इसलिए 3 दूनी, अब कुल पर तो 2 ही है तो हो जाएगा कि देखो चीज x2 x3 प्लस x1 x2 प्लस x1 प्लस x3 कॉमा फिर एलसीएम कितना 2 आएगा तो 2 गुने 3 तो बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 प्लस बाई 1 प्लस बाई 3। अब देखिए x1 कै गो है? 2 गो। 2x1 x2 कै गो? 2 गो। x3 कै गो? 2 गो बटे कितना 6। उसी तरह 2 गो बाई 1 होगा, 2 गो बाई 2 होगा, 2 गो बाई 3 होगा बटे 6। 2 कॉमन ले लीजिए क्या? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 6, 2 कॉमन लीजिए। बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटे 6। 2 तिया
द्वितीया x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे क्या वही आया कि अलग आया? पी क्यू आर का केंद्रक वही आया कि अलग आया? जो आया था ए बी सी का वही आया ना। मतलब त्रिभुज ए बी सी का लिखना है यहाँ पर, चूँकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक समपाती है। समपाती है ना बाबू, है ना। कहने का मतलब हुआ कि त्रिभुज का मध्य बिंदु भी रहेगा तो समपाती क्या होगा? केंद्रक एक ही होगा। केंद्रक क्या होगा? एक ही होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया है? एक्सरसाइज खत्म हो गया है, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो गया है ना। तो देखिए केंद्रक वाला जो क्वेश्चन आया था इजी था। केंद्रक का क्वेश्चन क्या था, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किए। देखिए जितना केंद्रक किसका था उतना ही केंद्रक किसका होगा। छोटकों का वही केंद्रक आया है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब देखिए बड़का के भी वही आया था ना। तो दो त्रिभुज इसका मध्य बिंदु पर जो होगा विभाजित होगा तो त्रिभुज छोटा रहे चाहे बड़ा रहे केंद्रक क्या रहेगा? एक ही रहेगा। केंद्रक क्या रहेगा? एक ही रहेगा, कोई अलग नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? देखिए आपको हम कितना फार्मूला बताए थे अभी तक के? 4 1 5 गो लगता है शायद। विभाजन, अंत विभाजन, बाय विभाजन, मध्य विभाजन, केंद्रक, दूरी सूत्र, एगो ओरिजिन से दूरी सूत्र। हाँ तो ओरिजिन तो वही हुआ, ओरिजिन वही हुआ। ओरिजिन को बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु। कै गो बताए थे? 6 गो बताए थे। 6 गो के लिए आपको 3 एक्सरसाइज क्या हो गया? एक चैप्टर में 3 एक्सरसाइज क्या हो गया? ख़त्म हो गया है ना। 7.3 जो एक्सरसाइज था क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है ना। एक्सरसाइज जो 7.3 था, एक्सरसाइज 7.3 था क्या हो गया है? एंड हो गया है। अब चलेगा 7.4। तो 7.4 के लिए पहले एक क्लास थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। एक क्लास क्या पढ़ लेंगे? थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे मुश्किल से 5 से 7 20 मिनट का थ्योरी होगा। 20 मिनट का बहुत ज़्यादा थ्योरी होगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। एक एक्सरसाइज और बच लगता है, बच रहा है ना, एगो बच रहा है। एक गो नहीं तो एगो एक्सरसाइज अब बच रहा है बाबू। मुश्किल से लगेगा 2-3 क्लास और। एगो थ्योरी या 3 क्लास और ले लीजिए। 4 क्लास है ना। तो ये 8वां क्लास था ना, 9वां क्लास था। 9 4 13 क्लास होगी। कोई दिक्कत है ना? आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।